नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अंग बंग भंग, अब भंग नहीं कलिंग, अंग बंग कलिंग। भंग तो अभी कुछ करना है। उसके पहले अभी गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा तय हुई है। तो अब जो निशाना है, बंगाल विजय के बाद ये रणनीति थी। 15 अप्रैल को बिहार में शपथ जरूर हो गई, सम्राट को मुकुट पहना दिया गया, लेकिन असली चंद्रगुप्त जो उन्हें बनाया जाएगा वो 7 मई के बाद। और उसके बाद भी उनके पास 10 महीने हैं। 10 महीने, मैं क्यों कह रहा हूं 10 महीने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गिनती कर लीजिए आप। 10 महीने में उन्हें बहुत कुछ करना है। पश्चिम बंगाल की विजय के बाद ये पूरी रणनीति थी कि उसके बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा, और वो विस्तार भूतो न भविष्यति होगा, ऐतिहासिक होगा। चंद्रगुप्त को बनाने के लिए दो दो चाणक्य पहुंच रहे हैं। इसके पहले हालांकि चंद्रगुप्त की भूमिका में बड़े हैं, जो उन्होंने एक प्रकार से छत्रपति सम्राट की भूमिका निभा दी है। केसरिया हर जगह लहरा रहा है, और इसीलिए 2 दिनों से एक वायरल हो रहा है गंगोत्री से गंगा सागर तक की तस्वीर। लेकिन 22-26 राज्यों में केसरिया लहरा रहा है, तो समझिए कि चक्रवर्ती सम्राट तो हो ही गए। तो चक्रवर्ती सम्राट स्वयं पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी वो चाणक्य की भूमिका में हैं। और दूसरे जिनको असली चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी उनके साथ होंगे। तो 7 मई को पाटलिपुत्र की धरती पर 2 चाणक्य होंगे, और नए सम्राट जिनको चंद्रगुप्त बनना है। पश्चिम बंगाल की विजय के बाद जो ये रणनीति बन रही है, उसके पीछे का राज क्या है, खेल क्या है। मैंने क्यों कहा कि 10 महीने का वक्त है सम्राट चौधरी के पास खुद को साबित करने का। चुनौती बड़ी है। दोनों चाणक्य उनके पीछे मजबूती से चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, लेकिन गुरु मंत्र भी उनको दे दिया गया है। कह दिया गया है वक्त कम है, साबित ज्यादा करना है। हालांकि वो टो पर 15 तारीख को कुर्सी संभालने के बाद से टो पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे आखिरी नॉट का, आखिरी हरी झंडी का। वो कल 7 मई को पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान में उन्हें मिलेगा। मंत्री परिषद में कौन शामिल होंगे यह सेकेंडरी है, लेकिन मोदी और शाह पाटलिपुत्र की धरती पर होंगे, तो एक संकेत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को है कि ध्यान रखिए, हम चट्टान की तरह सम्राट के पीछे खड़े हैं, जिन्हें हम चंद्रगुप्त बनाना है। अब इसमें कोई तिकड़म नहीं करिएगा, इधर उधर डोलने की जरूरत नहीं है, टांग खींचने की जरूरत नहीं है। हम दोनों आए हैं यहां पर, तो इस बात का सिंबल है कि आप सभी अपने टेंटिकल्स को एक बार फिर से अंदर कर लीजिए। उसको निकालने की जरूरत नहीं है, फैलाने की जरूरत नहीं है। तो टैंट्रम नहीं दिखाएंगे आप, टांग नहीं खींचेंगे आप, पजामे में रहेंगे आप, कायदे से काम करेंगे आप। ये रणनीति का हिस्सा है, और सम्राट को संकेत है कि आपको अगर चंद्रगुप्त बनना है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप 7वीं पास हैं या फेल हैं, ऑक्सफोर्ड से डिग्री लाए हैं नहीं लाए हैं, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं दोनों चाणक्य के लिए। ये गौण है, ये विषय गौण है। आप में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। आप डिसिसिव हों, वो करके दिखा दीजिए। हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, और संकेत वहां से जनता दल यूनाइटेड को भी है, उनके नेतृत्व को भी है। बहुत हो गया खींचतान, अब खींचतान मत कीजिए, परफॉर्म करने दीजिए। आपको हमने 20 साल साथ दिया, आप हेड ऑफ द अफेयर्स रहे, हम आपके साथ खड़े रहे, आपने अच्छा काम किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। लेकिन अब हम आपसे सहयोग चाहेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम दोनों साथी मिलकर के साथ चलेंगे। हम ना आपको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, तो आप भी हमें डिस्टर्ब ना करें। ये संकेत है साफ साफ। अब 10 महीने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, याद कीजिए।
प्रधानमंत्री दूसरे फेज के मतदान के बीच में या उसके बाद ही पश्चिम बंगाल से आ गए बनारस और वाराणसी में कई चीजों का उद्घाटन किया और वहां संकेत दिया वाराणसी में कि गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं है, ये योगी की तीसरे टर्म की दस्तक है। अब योगी तीसरे टर्म में होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होना तो अभी तक दिख नहीं रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिव सरकार बनेगी, इसका संकेत मोदी ने दिया। और फिर एक और भाषण याद कीजिए आप, विजय भाषण था वो, पार्टी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हमारी बहनों ने सबक सिखा दिया, अब बारी उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश की बहनें, हमारी माताएं बहनें अखिलेश यादव को सबक सिखाने जा रही हैं। सीधा अटैक था। पिछले बार का जो आंकड़ा है उसमें मुस्लिम प्लस बहनों का साथ बहुत मिला था अखिलेश यादव जी को लोकसभा चुनाव में। इसीलिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है नरेंद्र मोदी का कि नहीं, महिलाओं को, ये डबल एम में से एक एम को तो निश्चित रूप से अखिलेश के खेमे से निकालना है और एम को एम्पावर करना है। और वो एम महिला एम है, महिला को एम्पावर करना है। उसके संकेत मोदी अभी से देने शुरू कर दिए हैं। महिला आरक्षण के बहाने उन्होंने सीधा सीधा निशाना किया अखिलेश यादव की तरफ और कहा कि ममता बनर्जी ने धोखा दिया महिला आरक्षण में, तो उनको जनता ने सबक सिखाया। स्टालिन ने धोखा दिया, जनता ने सबक सिखा दिया। जिसने धोखा दिया, जनता ने सबक सिखा दिया। लेफ्ट को भी सिखा दिया केरल में, भले ही कांग्रेस पार्टी जीत करके आ गई, वो अलग विषय है। मोदी का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी जिन्होंने महिला आरक्षण विधेयक की खिलाफत की है, महिलाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया। अब ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग है नरेंद्र मोदी की, महिला वोटों पर नजर है। अब संकेत देखिए, जिस महिला वोट को लेकर के नीतीश कुमार ने इतनी लंबी पारी खेली, मोदी को मालूम है कि सिर्फ ईबीसी का इक्वेशन काम नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार के समर्थन में बिहार की महिला मतदाताएं बड़ी संख्या में लामबंद है और इसलिए इस लामबंदी को भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरफ करना चाहती है। और इसीलिए मोदी का मंत्र सम्राट के लिए है कि अगर आपको चंद्रगुप्त बनना है तो योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा। मतलब कानून और व्यवस्था की हालात को आपको किसी भी हालत में सुदृढ़ करना पड़ेगा। आप रोज बात करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से, डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से, लेकिन चाहे कुछ भी कर लें, आप इंश्योर करें कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो गई है। और ये 10 महीने के अंदर करना है। फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वक्त बहुत कम है। इसीलिए शूट एट साइट का अगर आपको ऑर्डर देना है तो दे दीजिए। अगर आपके यहां लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। सरकारी खजाने हम कब तक खोलेंगे? इसलिए गुरु मंत्र यह है कि सरकारी खजाना खोलने के लिए आपको जरूरी है कि बिहार के जनमानस में यह भरोसा देना कि कानूनी रूप से लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से वहां की जनमानस में अब एक सुरक्षा का भाव आ गया है। यह देना पड़ेगा आपको। अगर रोज रोज हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं होती रही और सुर्खियां बनती रही तो फिर आप 7वीं पास हों या ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करके आए हों, उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है। अब रही बात मिनिस्ट्री में कौन आएगा और कौन जाएगा, लिस्ट तैयार हो चुकी है। भूमिहार से कौन होगा, कुर्मी से कौन होगा, कुशवाहा से कौन होगा, अति दलित से कौन होगा, यादव से कौन होगा, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लिए गए हैं। जेडीयू अपना जो लिस्ट देगी उसको भारतीय जनता पार्टी अकोमोडेट करेगी।
विजय सिन्हा के जो नाराज होने की खबर है उनको भी कह दिया गया, साफ संकेत दे दिया गया है कि शांति बनाए रखिए, समर्थन कीजिए। ठीक है, ये बाहर से आए हैं, ये आरजेडी से आए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अब वो दीक्षित हैं, उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर लिया भारतीय जनता पार्टी का। संघ की परंपरा को उन्होंने अपना लिया है, सनातन के चादर को सम्राट ने ओढ़ लिया है, इसलिए अब ज्यादा आगा पीछा करने की जरूरत नहीं है। आप कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, हो सकता है कि विजय सिन्हा जी को कैबिनेट में शामिल किया जाए। अगर उन्होंने नानुकूल किया तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन अभी जो संकेत आ रहे हैं कि भूमियार कम्युनिटी से हो सकता है कि मंत्रियों की संख्या थोड़ी अधिक हो, ऐसा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कम्युनिटी थोड़ी नाराज है और जेडीयू का भी इस कम्युनिटी पर अच्छा खासा वर्चस्व है। ललन बाबू वहां मौजूद हैं, इसके अलावा विजय चौधरी मौजूद हैं, इसके अलावा अभी न्यू इंट्रांट हुए हैं अरुण कुमार सिंह जहानाबाद के, उनके पुत्र एमएलए हैं। तो अभी उन इस कम्युनिटी जेडीयू में भी इस कम्युनिटी की अच्छी खासी साख बनी हुई है और धाक भी है, धाक भी और साख भी। बीजेपी में भी साख है और धाक है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो मोदी और शाह लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि उसका सीधा इंपैक्ट 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में यह कैंपेन का हिस्सा बनेगा कि एक ओबीसी नेतृत्व ने योगी मॉडल पर चलते हुए बिहार को बदल दिया और ये नारा फिर उत्तर प्रदेश में उसको सप्लीमेंट करेगा। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में योगी काफी हैं, योगी ने डेवलपमेंट के वो कीर्तिमान रच दिए हैं जो दूसरों के लिए एक प्रकार से माइलस्टोन है। और लॉ एंड ऑर्डर पर भी योगी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर है, इस दोनों को और गुड गवर्नेंस है, इसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं योगी। लेकिन अगर बिहार ने, ये आप कह सकते हैं कि बंगाल के साथ भी है, बंगाल और बिहार दोनों ने, इसलिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह स्वयं जा रहे हैं 9 तारीख को बंगाल। वहां भी वो गुरु मंत्र देने वाले हैं कि बंगाल और बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो गया तो गंगोत्री से गंगा सागर तक फिर हम ये बताएंगे खाली हमारा केसरिया नहीं लहरा रहा है, गंगोत्री से गंगा सागर तक कानून व्यवस्था राम राज्य स्थापित हो गया है। ये है नैरेटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू नैरेटिव फॉर अपकमिंग यूपी इलेक्शन, माइंड इट। मैं पूरी गंभीरता से यह बात कह रहा हूं कि राम राज्य कैसे स्थापित होता है, इसे नारा नहीं सत्य साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। राम राज्य का तात्पर्य है कि महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें, व्यापारी सुरक्षित महसूस करें। अगर व्यापारी सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो समझ लीजिए कि वहां राम राज्य है। और यही साबित करना चाहते हैं मोदी और शाह, गंगोत्री से गंगा सागर तक। इसलिए बंगाल में भी कानून व्यवस्था मोदी और योगी, मोदी और अमित शाह के निशाने पर है। तो शुरुआत 7 मई से हो रही है और उसके फौरन बाद 9 मई का होगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पश्चिम बंगाल और बिहार का कुछ डिस्ट्रिक्ट जो जिसके की डेमोग्राफी बदल गए हैं पिछले कई वर्षों में, और उसमें मानिए ना मानिए श्रीमान नीतीश बाबू की भी बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उनके एक बहुत पसंदीदा ऑफिसर थे, वो कितने वर्षों तक मिनिस्ट्री ऑफ होम में रहे और उनकी क्या भूमिका है पता नहीं, भारत सरकार उसकी जांच कराएगी कि नहीं कराएगी। लेकिन जांच करे ना करे, लेकिन उनका मंसूबा नाकामयाब हो जाएगा, ये आप तय मान के चलिए। क्योंकि अगर ये इलाका यूनियन टेरिटरी बनता है या उसके लिए अलग पुलिसिंग की व्यवस्था होती है या मिलिट्री के हवाले किया जाता है, तब भी आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो हुआ। और इस पर भारत सरकार की निगाह है। बहुत ही वल्नरेबल इलाका है वो, नेपाल से सटा हुआ है, बांग्लादेश उस तरफ पहुंच रहा है बंगाल होते हुए। ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश और नेपाल दोनों के बॉर्डर को ठीक करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और अब तो भारत सरकार को कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार, बिहार में भी भाजपा की सरकार। तो बहुत सारी चुनौती अभी सम्राट के सामने आने वाली है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट 7 मई के बाद कोशिश होगी उसको खत्म कर दिया जाए, डंडे की
बल पर, प्रेम मोहब्बत से नहीं। साफ साफ संकेत, काम करना है तो करिए, नहीं तो रास्ता देखिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधा संकेत है कि या तो आप सम्राट का साथ दीजिए, और अगर आपने सम्राट का टांग खींचने की कोशिश की तो यह माना जाएगा कि आप मोदी और शाह की बगावत कर रहे हैं। तो फिर आप सोच लीजिए आगे इस पार्टी में चलना है या नहीं चलना है। साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मोदी और शाह की होगी पाटलिपुत्र पहुंचते ही, ये मान लीजिए आप। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो बीजेपी के अंदर हो सकता है, उसकी संभावना समझिए कल के बाद खत्म हो जाएगी। अब रही बात जो पार्टनर है जेडीयू की, जेडीयू में भी बिल्कुल संकेत साफ है, वहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप मंत्री का लिस्ट लाइए, हम अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। असली जो चुनौती है सम्राट की, स्कैमस्टर को पकड़ना, बड़े क्रिमिनल को पकड़ना। अभी कुछ शूट आउट हुए हैं, आपने देखा कि कुछ दिन पहले भागलपुर से एक खबर आई थी, जब इनकाउंटर हुआ, एक तथाकथित अपराधी की भूमिका थी, जिसमें एक सरकारी अधिकारी की मौत हो गई, हत्या हो गई। उसके बाद 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर दिया गया, गोपालगंज में इनकाउंटर हो गया, और ये इनकाउंटर का सिलसिला चलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे, पूर्व डीजीपी की खबर सुन रहे थे कि नहीं बहुत सारे अफसर नप जाएंगे, ये हो जाएंगे। आप पुलिस को अधिकार दें, उनको मजबूत बनाएं। इसी बिहार में आप टू मच ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से पुलिस वालों के कॉलर पकड़े जा रहे थे, गुंडे पुलिस वालों पर अटैक कर रहे थे, गांव में पुलिस वाले जाने से घबरा रहे हैं, बहुत जगह पुलिस वालों पर हमला किया गया। अब पुलिस वालों की संख्या कम होती है, अगर आप भीड़ निकाल दें तो भीड़ के पीछे कैसे जाएगी? गोली फायर करना, आत्मरक्षा वो कर तो सकते हैं, लेकिन गोली फायर करने के पहले वो कई बार सोचते हैं कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा इंक्वायरी में। तो इसलिए ये मन स्थिति बदलने की आवश्यकता है, और सम्राट ने मन स्थिति बदलने की पूरी कोशिश कर ली है, फरमान भी सुना दिया है। अब पक्का मान के चलिए, जो इनकाउंटर हाल में ही हुए हैं, 15 अप्रैल के बाद से इतने दिनों में ही जो इनकाउंटर हुए हैं, वो संकेत दे रहा है कि सम्राट चुप नहीं रहने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर समझौता नहीं करेंगे। अब एक बात और खास बात है, बालू माफिया, दारू माफिया। अब ये जो बालू माफिया, दारू माफिया है, जो बीजेपी के भी अधीन है और जेडीयू के भी अधीन है, उनको नियंत्रित कैसे करेंगे सम्राट? मोदी और शाह को मालूम है ये बात। मोदी और शाह का ये भी संकेत गया है कि ध्यान रखिए, अपनी पार्टी के जो गुंडे हैं, उनको अगर आपने नियंत्रण में नहीं किया तो बहुत जल्द आप एक्सपोज हो जाएंगे, और इसका रिपल इफेक्ट उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा, अन्य जगहों पर भी पड़ेगा। इसलिए उससे नाता किसी भी सूरत में तोड़ के ही चलना है। ये बालू माफिया और दारू माफिया ये हर पार्टी में मौजूद है, इनके संपर्क हर पार्टी में हैं। एक पैरेलल तंत्र चला रहे हैं वो बालू और दारू माफिया, पैरेलल सत्ता चला रहे हैं वो, पैरेलल इकोनॉमी है उनकी। तो वो सबको चढ़ावा चढ़ता है और फिर सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। अब मोदी और शाह के लिए भी चुनौती और सम्राट के लिए भी चुनौती है कि उनसे वो यकायक खुद को अलग कैसे करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करते हैं। कोई नया सिंडिकेट बिहार में जन्म तो नहीं ले लेगा, कोई नया स्वरूप तो नहीं आएगा अपराध का जो सरकार के द्वारा पोषित और पल्लवित होगा। ये भी चुनौती है, क्योंकि अपराधी भेष बदल के फौरन आ जाते हैं। बंगाल में भी चुनौती है और बिहार में भी चुनौती है। बंगाल और बिहार की यात्रा समझिए, जो दूसरी नई यात्रा है, लगभग साथ साथ हो रही है। 9 मई को वहां की यात्रा शुरू होगी और 7 मई को बिहार की असली यात्रा शुरू होगी, पोस्ट नीतीश कुमार। इसलिए दोनों प्रदेश की चुनौती है और दोनों प्रदेश का रिपल इफेक्ट पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अपोजिशन शांत नहीं बैठेगा, इन दोनों स्टेट का हवाला देगा। तो अगर गंगोत्री से गंगा सागर तक केसरिया लहराया है, तो गंगोत्री से गंगा सागर तक केसरिया स्क्रूटनी में भी रहेगा, केसरिया नजर में भी रहेगा, केसरिया के ऊपर पूरी विजिलेंस होगी कि कहां केसरिया गड़बड़ी कर रहा है। तो ये 10 महीने, अगले 10 महीने गुड गवर्नेंस का मोदी और शाह का जो मंत्र सम्राट को गया है,
सम्राट को हर कीमत पर उस मंत्र को जपते रहना पड़ेगा और उसकी अपेक्षा पर उतरना होगा। अगर नहीं उतरे तो फिर चुनौती बहुत बड़ी होगी। इसलिए सम्राट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, मैं सम्राट के एजुकेशनल बैकग्राउंड या जो प्रायर उनका बैकग्राउंड है, जो उनके ऊपर केस और सब में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि नहीं, नहीं आपराधिक बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, वो अलग विषय है। हो सकता है कि अपराधी भी अच्छा काम कर जाएँ। अगर आप मानते हैं कि अपराधी हैं तो, मैं तो नहीं मानता हूँ। लेकिन उनकी शिक्षा-दीक्षा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आते ही वो कह रहे हैं कि हम स्कूल खोलेंगे और क्वालिटी स्कूल ब्लॉक स्तर पर हम खोलना चाहते हैं। अब ये ऑक्सफोर्डियन भी नहीं बोल रहे थे। अगर सम्राट बोल रहे हैं 7वीं पास तो आप उनकी तारीफ कीजिए। 9वीं फेल हैं तो उनकी तारीफ कीजिए। डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है, मंशा और नियत महत्वपूर्ण है। काम तो सिस्टम करता है, तो सिस्टम से करा ले जाएँगे। एडवाइज़र रख लेंगे, सलाहकार रख लेंगे और अगर उनकी नीयत दुरुस्त है, तो बिहार में सुधार होना अवश्यंभावी है। तो मेरे ख्याल से 7 मई के बाद बिहार में नए अध्याय की असल शुरुआत हो रही है और ये मोदी अध्याय अब शुरू हो रहा है। सामने सेनापति कहिए, सम्राट कहिए, चंद्रगुप्त कहिए, सम्राट चौधरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।